ऐसे विचार आया मन में कि सिद्धांत को जानना भी बहुत आवश्यक है। सिद्धांत को नहीं जानेंगे तो भगवान के लीला प्रसंगों को जान के भी ज्ञान नहीं होगा। भगवान के लीला प्रसंग तो बड़े दूर की बात हैं। स्वयं भगवान मिल गए थे कल के कथा में चाणूर मुष्टिक को, शल्य तो शल को, कोल्यापीड़ कंस को। बहुत अनेकानेक जीवात्माओं को, लेकिन स्वरूप ज्ञान नहीं होने के कारण उन्होंने भगवान के दर्शन का लाभ नहीं लिया। भगवान के दर्शन का लाभ धन संपत्ति आरोग्य ऐश्वर्य नहीं है, ये तो भगवान का प्रसाद है तो ठीक है, अच्छी बात है, इसका निषेध नहीं है। भगवान के दर्शन का लाभ, भगवान की सेवा का लाभ, जैसे सबरी मैया ने लिया, जटायु जी महाराज ने लिया, महात्मा विदुर ने लिया, पांडवों ने लिया, कुंती मैया ने तो भगवान के समीपता के लिए कष्ट तक मांगा। मेरे मन में उनके प्रति भाव सदा कारुण्यपूर्ण बने रहे, इसके लिए कष्ट तक मांगा था। संसार में बहुत कम ही लोग हैं जो कष्ट मांगते होंगे। ऐसे तो भावावस्था भावुक होके प्रसंग विशेष में कोई भी कष्ट मांग ले, लेकिन एकदम स्थिर रहते हुए ज्ञानपूर्ण रहते हुए कष्ट मांगना बहुत बड़ी बात है। कुंती मैया ने ऐसे कष्ट मांगा था, कोई भाव में बह नहीं गई थी, एकदम चेतनापूर्ण थी, ऐसी विशेषता थी उनमें। तो हमारे प्रिय आत्मधों, आप सबने इतना समय दिया, इतना 6 दिनों तक इतने दूर दूर से आके, और अभी 7वें दिन भी यथाशीघ्र आज का कार्यक्रम शुरू हुआ। दास को तो लग रहा था सब भागवत आएंगे ही नहीं, लेकिन आज भी सब आ गए हैं। भागवत गोष्ठी मंगलानुशासन की पात्र है। भागवत गोष्ठी का मंगलाशासन करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भागवत गोष्ठी का मंगल हो, जय हो। भागवत गोष्ठी बिना भगवान की सेवा भी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? इसका एक ही कारण है, भगवान के अनंत प्रिय नामों में एक नाम है स्तव्यः, दूसरा है स्तवप्रियः। स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रम स्तुतिस्तोता परायणः। स्तव्यः, भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर ये जो सामने खड़े हैं कृष्ण स्वरूप धारण करके, अपने पिछले अवतार में ये राजा रामचंद्र जी महाराज थे। परर्धि परम स्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः। याद है किसी को? सबको याद है। आगे रामो, जोर से बोलो, विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मो धर्म परर्धि परम स्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमः। भीष्म पितामह ने परर्धि से लेके धर्मो धर्म विदुत्तमः इतने नामों के बीच में पूरा भगवान के श्री रामावतार का वर्णन कर दिया। तो कहते हैं ये जिन्होंने मत्स्य रूप धारण किया, राम के दिव्य चरित्र को दिखाया, ये प्रभु अभी जो वर्तमान में वैभव अवतार धारण करके, श्री कृष्णावतार धारण करके आपके समक्ष विराजमान हैं, हमारे समक्ष विराजमान हैं, ये स्तव्य हैं। स्तव्य होता है, स्तव्य का अर्थ होता है स्तुति किए जाने के योग्य हैं।
स्तव्य माने इनकी स्तुति की जानी चाहिए। स्तुति के जो योग्य है वो स्तव्य है। और एक और विशेषता है कि जीवों के द्वारा की जाने वाली स्तुति को, जैसे सबरी मैया के द्वारा लगाए गए भोग को बहुत प्यार से स्वीकार किया था, बहुत आदर और मर्यादा से स्वीकार किया था भगवान ने, वैसे ही मनुष्यों के द्वारा की जाने वाली स्तुति को ये बड़े भाव से सुनते हैं, बहुत प्यार से। स्तव प्रिय, उसको सुनते हैं, स्वीकार करते हैं। ऐसा उनका स्वभाव है, ऐसे भगवान विशेष हैं। तो स्तुति करने के लिए, भजन करने के लिए, भगवान का अनुभव करने के लिए, ये सब के लिए भागवत गोष्ठी परम आवश्यक है। हमारे आचार्यों ने भी, बड़े बड़े सुनाम धन्य परम भक्ताग्र शेखर महानुभाव ने भी भगवान के दासों के संग रहने की कामना की है। वीतरागी, जो कामना राग द्वेष से पार हो गए थे, उन्होंने भी भगवान के दासों का संग मुझे सदा प्राप्त हो, इसकी इच्छा की है, भगवान से निवेदन किया है। तव दास्य सुखैक संगी नाम भवने सुस्तुप कीट जन्म में इतरा वसधे सुमास्मभु अभिमे जन्म चतुर्मुखात्मना। ये श्लोक प्रमाण है, आप सबको याद है।